नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर के साथ लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने आज बुलाई है बड़ी बैठक। सुबह सपा गठबंधन टूटने के बाद बड़ी बैठक, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा होगी। क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों की आंतरिक रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव मंथन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह सपा गठबंधन टूटने के बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा होनी है। क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों की आंतरिक रिपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव आज मंथन करने जा रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसमें कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 5 ऐसे विधायकों के नाम भी शामिल रहे हैं। अब भी देखना होगा कौन ऐसे 5 विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। इसे लेकर पूरी तरह से अब समाजवादी पार्टी तैयार है, अखिलेश यादव तैयार है, आंतरिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसे लेकर आज बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है और चर्चा जो है वो संभावित है। रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव इस रिपोर्ट के तहत जिन नाम होंगे उन पर मंथन करने जा रही है। तो आंतरिक रिपोर्ट पूरी तरह से अब तैयार है। बता दें जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव में, उसमें अब खासतौर से 5 जो है वो ज्यादा वोट पड़े थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से वोट जो है वो 5 ज्यादा पड़े। और ऐसे में अखिलेश यादव ने आज बड़ी अहम बैठक बुलाई है। रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव मंथन करेंगे। आंतरिक रिपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिनमें नाम जो है वो कई लोगों के शामिल है। तो क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर चर्चा होनी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव ने आज बड़ी अहम बैठक बुलाई है। सुबह सपा गठबंधन टूटने के बाद बड़ी बैठक हुई। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राजपाल और निश्चित पाल को भी पार्टी से अलग कर किया गया, वहीं मंथन का दौर जारी है। तो बता दें अखिलेश यादव की अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह गठबंधन टूटने के बाद बड़ी अहम बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर चर्चा होनी है। आंतरिक रिपोर्ट हालांकि बना ली गई है और उसमें जिन नामों का ऐलान किया गया वो भी अब देखना होगा। इस पर मंथन जो है वो अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। तो रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव आज मंथन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू को देश भर से कई अलग अलग राज्यों से क्रॉस वोटिंग हुई थी उनकी। कई जो पक्ष थे उन्होंने भी वोट हालांकि किया है, लेकिन विपक्ष में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 5 विधायकों का नाम है, खुद जिक्र है, जिसने वोटिंग जो है वो की हुई है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने एक आंतरिक रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। इस आंतरिक रिपोर्ट के बाद आज अहम बैठक जो होने जा रही है, उसमें आज मंथन अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी से अलग हालांकि हो चुके हैं राजपाल और शिवपाल, और उसके बाद मंथन का दौर अब चल रहा है। एक्शन आज जो है वो अखिलेश यादव सीधे तौर पर करते हुए भी नजर आएंगे। तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लखनऊ, जिस तरह से हम बात करें तौकीर, हमने देखा कि 5 ऐसे विधायकों का नाम जो है वो शामिल हो रहा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। क्या लग रहा है, उन नामों का जिक्र हो चुका है या फिर आंतरिक रिपोर्ट जो तैयार कर ली गई है उसमें आज एक्शन पूरी तरह से आज दिखाई देगा अखिलेश यादव की तरफ से? ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं शामिल? देखिए, उसमें 11 ऐसे नाम थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन उसमें राजभर के भी कुछ वोट थे। माना यह जा रहा था करीब 3 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। उसी को लेकर आज मंथन हुआ था। मंथन होने के बाद आज फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इसमें एक नाम शर्जील का है। लेकिन शर्जील के बारे में आपको बता दें कि ये इनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी कि अखिलेश यादव उनके बुलडोजर को रोकने नहीं पहुंचे, सरकार के बुलडोजर को, और वहां पर जिस तरह की कार्रवाई हुई थी। और ये भी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव जो कि अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो ऐसे विधायकों के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं और विरोध नहीं जता रहे हैं। इसको लेकर कुछ विधायकों में नाराजगी भी थी। उसी में से एक नाम शर्जील का भी था, जिनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, और इसी को माना जा रहा है कि उसको भी आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि उनको क्रॉस वोटिंग को लेकर उनकी तो साफ हो चुका है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी इस राष्ट्रपति चुनाव में। तो अभी किस तरह की हिदायत दी जाती है या फिर एक सख्त कार्रवाई होगी, ये तो कुछ देर में साफ होगा। लेकिन ये एक जरूर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर देखने को मिल रहा है कि जो विधायक है वो आना शुरू हो चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ जो भी अलग अलग जिलों के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल कितने बजे तक ये बैठक जो है वो आयोजित होनी है और ये क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि कितने बजे तक ये बैठक चलेगी और कौन कौन इसमें मेन रूप से शामिल रहेगा?
देखिए, बयानबाजी को लेकर जिस तरह से तीखे वार हो रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस लड़ाई में आ गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि जो एक सीट जिताने के लायक नहीं रहे वो अब हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। तो कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे और खास बात ये भी है कि अभी अखिलेश यादव कुछ देर बाद ही इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। अभी वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच में बैठक शुरू होगी, लेकिन विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे ये मालूम हो रहा है कि करीब आधे से पौन घंटे बाद इस बैठक को शुरू किया जाएगा। तो अब देखना होगा क्या कुछ इस बैठक में होता है। हालांकि आंतरिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अब एक्शन पूरी तरह से अखिलेश यादव लेते हैं या नहीं, देखना होगा। बनाए रखिए नजर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने प्रेजेंटेशन देंगे मंत्री। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल के सामने मंत्री अपना प्रेजेंटेशन देंगे। 100 दिन की उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में चाय पर चर्चा आयोजित होगी। आगे की योजनाओं का रोड मैप भी पेश होना है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रियों की चाय पर बैठक बुलाई है और ये बैठक बुधवार को राजभवन में आयोजित होनी है, यानी कि आज इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्रियों को शामिल भी होना है। प्रदेश में योगी सरकार 2 बनने के बाद राजभवन में इस प्रकार की पहली बैठक आयोजित होने जा रही है। ये भी आपको बता दें कि इस बैठक में सभी मंत्रियों, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को शामिल होना है। वैसे तो ये भी कहा गया कि बैठक चाय पर बुलाई गई, लेकिन इसी दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी संभावित है। अब ये माना जा रहा है कि राज्यपाल के समक्ष योगी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर चर्चा होनी है। मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में भी प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतियां भी देते नजर आएंगे। आगे की योजनाओं का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। इधर मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी के मामले में नाकाम पुलिस को अदालत से राहत मिली है। पुलिस की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को कोर्ट में पेश करने की तारीख बढ़ा दी। इससे पहले लखनऊ की महानगर पुलिस को 27 जुलाई तक अब्बास को पकड़कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़ना होगा, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना होगा। वहीं अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की 8 और टीमें लगाई गई हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के साथ ही मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत कई जनपदों की पुलिस अब्बास को पकड़ने के लिए लगाई गई। वहीं एसटीएफ की 2 टीमें भी अब्बास की तलाश कर रही हैं। यूपी के कई शहरों में पुलिस टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अब्बास का पता लगाने के लिए रिश्तेदारों और करीबियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं अब्बास अंसारी के सभी मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब्बास के साथ ही उसके करीबियों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं, सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रेलवे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 ट्रेनों की वातानुकूलित बोगियों की खिड़कियों पर महापुरुषों के चित्र लगाने की योजना तैयार की, ताकि युवा पीढ़ी शहीदों और महापुरुषों के बारे में जान सके। गोरखपुर कोचिंग डिपो में महापुरुषों के चित्र लगाने शुरू हो चुके हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस वे में 3 रैक हैं। अब एक रैक के सभी एसी कोच में चित्र लगा दिए गए हैं। दरअसल चौरी चौरा एक्सप्रेस की रैक गोरखधाम में भी लगती है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में 2 ट्रेनों के कोचों की खिड़कियों पर महापुरुषों और शहीदों के चित्र लगाए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जैसे अभी 18 से 13 जुलाई के बीच में आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया और लगातार हम लोगों का उद्देश्य है कि जो नई पीढ़ी है वो जो आज़ादी के दौरान जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग नई पीढ़ी को एडुकेट कर सकें, उनको बता सकें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके चित्र लगाए हैं और वो ट्रेन बहुत ही लंबी दूरी तय करती है, तो जहाँ भी वो जाएगी आने जाने वाले लोग जो हैं वो उन तस्वीरों को देखेंगे और उनके चित्रों से उनको आज़ादी के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलेगा।
इधर उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे का भ्रष्टाचार का मामला भी शांत नहीं हुआ था, तो दूसरी तरफ वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के ओएसडी बनते ही 7 समंदर पार जाने की अनुमति मांग ली गई। फिलहाल वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के ओएसडी सुमित कुमार मिश्रा विदेश जाएं या ना जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मीडिया जगत में खलबली जरूर मच गई। रिपोर्ट देखिए। अब वन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के अंदर भी ओएसडी प्रेम जाग गया। उन्होंने सुमित कुमार मिश्रा को अपना ओएसडी नियुक्त किया और ओएसडी सुमित कुमार मिश्रा को विदेशी प्रेम भा गया। अब वो विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर विदेश जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बेल्जियम जाना है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक उन्हें ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में रहना है। उत्तर प्रदेश में मंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए अपने स्टाफ में सरकारी कर्मचारियों को हटाकर भर्ती कर लेते हैं, जिसमें से एक वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी हैं। अरुण कुमार सक्सेना भी वही काम किया है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हटाकर प्राइवेट कर्मचारियों को रखा है। राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने का पहला पखवाड़ा पूरा होने को है, तो वहीं मानसून भी दस्तक दे चुका है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं पर्वतीय इलाकों में हो रही भारी बारिश का प्रभाव गंगा नदी के जलस्तर पर भी दिखाई दिया। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा नदी के बढ़ते पानी के कारण बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के घाट सिस्टम में भी बदलाव नजर आए। कुछ दिन पहले जहां घाट की सीढ़ियों पर बैठने वाले पंडे पुजारियों ने बढ़ते जलस्तर को देखकर अपने बस्ते ऊपर कर लिए, वहीं अब आध्यात्मिक महत्व वाले दशाश्वमेघ घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदला गया है। गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए गंगा आरती का स्थान भी बदला गया है। 26 जुलाई की शाम गंगा आरती का आयोजन उस स्थल से थोड़ा पीछे किया गया जहां आम दिनों में आरती होती है। 26 जुलाई की शाम इस बार की बरसात के मौसम में पहली बार दशाश्वमेघ घाट पर गंगा आरती के आयोजन स्थल में बदलाव हुआ। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक आयोजित होनी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल रहेंगे। सचिवालय में शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित होगी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, राज्य कैबिनेट की अहम बैठक शाम 5:30 बजे से सचिवालय में होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य, सहकारिता, शहरी विकास, खाद्य, पर्यटन सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं और कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बैठक में 2 दर्जन तक प्रस्ताव आने की उम्मीद है। वहीं कैबिनेट हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक शाम 5 बजे से होनी है और कई अहम प्रस्ताव है जिसको लेकर मोहर लगाई जा सकती है। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल रहेंगे। सचिवालय में शाम 5 बजे का वक्त होगा जब ये बैठक जो है वो आयोजित होनी है। शहरी विकास का मुद्दा इस बैठक में शामिल हो सकता है। शिक्षा नीति पर बैठक में चर्चा हो सकती है और अलग अलग विभागों पर चर्चा संभावित है। नवीन शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरह से बात करें, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की जो बैठक आयोजित होने वाली है उसमें कौन कौन से अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, वहीं कौन कौन से विभागों के जो है वो भी उस पर चर्चा संभावित है? जी स्वतः निश्चित तौर पर आज धामी कैबिनेट की बैठक है, अहम बैठक मानी जा रही है। करीब 2 दर्जन प्रस्ताव हैं, इस पे मोहर लग सकती है। इसके साथ ही अगर आउटसोर्स कर्मचारियों की बात की जाए तो लगातार जो आउटसोर्स कर्मचारी थे वह अपना आक्रोश जता रहे थे, रोष जता रहे थे कि उन्हें समावेशित किया जाए, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। करीब 5 बजे जो है कैबिनेट की बैठक है शुरू होगी। इसके साथ ही तमाम सारे विभागीय जो विभाग के अधिकारी हैं जो उनके साथ में बैठक होगी। इसके साथ ही जो कैबिनेट स्तर के जो कैबिनेट की धामी कैबिनेट है उनके साथ बैठक होगी। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बड़ी सौगात भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। शाम करीब 5 बजे यह बैठक शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं यह जो बैठक है वह महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
तो बिल्कुल अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। इसमें ऐसे कई कौन कौन से विभाग शामिल रहेंगे, जैसे स्वास्थ्य कहा जा रहा है, शिक्षा कहा जा रहा है, शहरी और खाद्य पर्यटन से जुड़े जो विभाग हैं उसके मंत्री भी इसमें क्या शामिल रहेंगे और किस तरह से बैठक होगी, किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार होगी? जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सभी मंत्रियों को साफ तौर पर कहा गया है कि सभी मंत्री अपने जो इस बैठक में पहुंचे हैं और जो विभाग हैं उन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वो अभी बैठक में मौजूद रहें। तो कहीं ना कहीं बैठक को अहम माना जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए या फिर अगर राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी की जो कार्यों को लेकर उसकी बात की जाए, तो तमाम सारे ऐसे विभाग हैं उन्हें कहा गया है कि आप बैठक में आइए और सभी मंत्रियों को भी यह कहा गया है कि वो बैठक में आए, क्योंकि बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है उत्तराखंड के विकास को लेकर। चाहे अगर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर किस तरीके से सुविधाओं को बढ़ाया जाए, चाहे रोड मैप तैयार करने की बात हो, ये सब चीजों को लेकर बैठक होने वाली है। करीब 5 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक को अहम मानी जा रही है और इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जाना है। बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो भी आ सकते हैं और अब देखना होगा कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से सामने आई है, जहां पर सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। इस वक्त बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे बंद है। पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे बंद किया गया है। रुद्रप्रयाग में देर रात से जारी है भारी बारिश। 4 धाम यात्रियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हाईवे को बद्रीनाथ खोलने में हालांकि जुटा है प्रशासन। हाईवे को बद्रीनाथ खोलने में जुटा है प्रशासन। बता दें आपको ये बड़ी खबर, जहां पर हाईवे को बंद किया गया है। लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग सिरोपगढ़ में हाईवे जो है वो बंद किया गया है। जो 4 धाम यात्री हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है देर रात से और ऐसे में हाईवे जाम लगा हुआ है। 4 धाम यात्रियों को इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है, कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग से सामने आई है। तो पहाड़ी से भारी मलबा आया है। हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद किया गया है। आवाजाही जो है वो फिलहाल रोक दी गई है। इसमें देर रात जिस तरह से बारिश हुई, मलबा सड़कों पर गिरा है और इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने की तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्थितियां आपको बता दें कि हाईवे यहां पर बंद कर दिया गया है। इधर उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री राजमार्ग बंद किया गया। गंगोत्री राजमार्ग के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर के टुकड़े गिर गए, जिससे राजमार्ग को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। राजमार्ग बंद होने की वजह से दोनों तरफ सैकड़ों कावड़ यात्री और कई वाहन चालक फंस गए। गंगोत्री राजमार्ग दोपहर बाद खुलने की संभावना है। अभी मलबा और बोल्डर हटाने का काम जारी है। तो बता दें, मलबा और पत्थर गिरने से गंगोत्री राजमार्ग जो है वो फिलहाल बंद है। अगले आदेश तक के लिए राजमार्ग को बंद कर दिया गया। आपको बता दें, यहाँ पर यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, जुटा हुआ है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन आपको बता दें भारी संख्या में मलबा और पत्थर यहाँ पर गिरा हुआ है, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। कांवड़ यात्री और कई वाहन चालक दोनों तरफ से इसमें फंसे हुए हैं। तो बीच सड़क पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से मलबा और पत्थर जो है वो पहाड़ से गिरा है। हालांकि राजमार्गों को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि रास्ता जो है वो फिलहाल यहाँ पर बंद है और ऐसे में इसे पार ना करें। तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए हैं। मलबा और पत्थर गिरा है। गंगोत्री राजमार्ग की तस्वीरें हैं उत्तरकाशी से सामने आई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोनिया गांधी से फिर पूछताछ ईडी आज करने जा रही है। आज तीसरे दौर की पूछताछ ईडी करेगी। कांग्रेस दफ्तर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ करेंगे। ये माना गया कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अपना सत्याग्रह जारी रखेगी।
कांग्रेस के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी से मंगलवार और पिछले हफ्ते यानी गुरुवार को भी कई घंटों की पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी से ईडी ने करीब 6 घंटे अब तक पूछताछ की है। इधर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर हंगामा भी किया। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया है। कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के करीब 250 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 57 सांसद थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस के सांसदों को राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना था, लेकिन उन्हें पुलिस ने विजय चौक पर ही रोका और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी नेता विजय चौक पर धरने पर ही बैठ गए। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी कि नैक के मूल्यांकन में लखनऊ विश्वविद्यालय ने A++ ग्रेड हासिल किया। नैक के इस ग्रेड की वैधता 5 साल है और खास बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला राज्य का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे नैक मूल्यांकन में ग्रेड दिया गया है। इससे पहले हाल ही में मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय को मूल्यांकन में A ग्रेड मिला था। लखनऊ विश्वविद्यालय की सफलता पर बधाइयों का तांता लग गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री दानिश आजाद तक ने विश्वविद्यालय को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां दी। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी ये कह दिया कि उपलब्धियां प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणादायी हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को गुणवत्ता उत्कृष्ट करने के प्रयासों को उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने तक निरंतर जारी रखने के लिए उत्साहवर्धन भी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।